थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब आती है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले तो एक टेबल को फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। दूसरा तब आती है जब एक टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं। एक और तरीके से हम जज कर सकते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब यूज़ की जा सकती है, जब एक नॉन की कॉलम के रिज़ल्ट हमें ऑलरेडी पता हो या गैस कर सकें फ्रॉम द अदर नॉन की कॉलम। जब भी हम गैस करने की पोजीशन में हो कि हम टेबल में ऑलरेडी पता हो हमें क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म का यूज़ होता है। अब ये होती कैसे एग्जांपल में देखते हैं। एक टेबल है हमारे पास, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की एट्रीब्यूट हैं इसके, और बाकी नेम, एग्ज़ाम टाइप, मैक्सिमम मार्क्स, ये इसके नॉन की कॉलम्स हैं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, जब भी वाइवा होगा तो वो 20 मार्क्स का होगा, थ्योरी जब भी होगी 100 मार्क्स की, और प्रैक्टिकल जब भी होगा 50 मार्क्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स वाला कॉलम जो है वो हम ऑलरेडी गैस कर सकते हैं ये कॉलम एग्ज़ाम टाइप को देखते हुए। यानी कि अगर कोई एक और स्टूडेंट भी आ जाता है 209 आईडी के साथ, उसका नाम कुछ भी हो, अगर वो थ्योरी लेना चाहता है तो हमें पता है वो 100 मार्क्स की होगी, प्रैक्टिकल लेना चाहता है तो 50 मार्क्स की होगी, वाइवा लेना चाहता है तो 20 मार्क्स की होगी। जब हम इस पोजीशन में होते हैं कि एक कॉलम को ऑलरेडी गैस कर सकते हैं दूसरे कॉलम को देखते हुए, नॉन की कॉलम को देखते हुए, तब इसका मतलब है कि हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करना होगा। यानी कि वो कॉलम जो गैस किया जा सकता है उसको स्प्लिट करके उसका टेबल बनाया जाए रिलेटेड कॉलम के साथ, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म थोड़ी सी ट्रिकी है, इसलिए इसकी एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल और देखते हैं। एक टेबल में मैच नंबर लिखा हुआ है जो कि प्राइमरी की है इसकी, और टीम्स कौन कौन सी खेलेंगी, ग्राउंड और कैपेसिटी उस ग्राउंड में कितनी है, कैपेसिटी कितनी है इस ग्राउंड में। ये इसकी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जब भी मैच एमसीजी पे होगा, कैपेसिटी उसकी 80,000 की है, होबार्ट में होगा तो उसकी कैपेसिटी 30,000 की है, इसी तरह एससीजी की 65,000, पर्थ 45,000 और कैमरा की 10,000 है। तो यहाँ पे अगेन एक नॉन की टेबल की वैल्यू हम गैस कर सकते हैं दूसरे नॉन की टेबल से। यानी कि अगर एक और मैच हम गैस करें मैच नंबर 9 किसी भी टीम का हो और वो ग्राउंड हो एमसीजी का, तो हम ऑलरेडी गैस कर सकते हैं कि एमसीजी में 80,000 कैपेसिटी है ऑडियंस की। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी अगेन टेबल को ब्रेक करके लिख देंगे। अब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी इसकी प्राइमरी की है, नाम, डेजिग्नेशन और सैलरी ये इसकी नॉन प्राइमरी कीज़ हैं। इस टेबल से हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है, अगर तो बंदा मैनेजर है उसकी 80,000 सैलरी है, लेक्चरर है तो 40,000, अगर वो वर्कर है तो 10,000, और अगर लैब असिस्टेंट है 25,000। तो अगेन क्लासिक केस ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर से टेबल को ब्रेक करके लिख देंगे। अब ये टेबल अपनी सही पोजीशन में आ चुका है और यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म को रूल को वायलेट नहीं कर रहा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म एक और जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास टेबल में कोई चीज़ कैलकुलेट कर सकें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि एक मैच में टिकट्स 1,000 सेल हुई हैं और उस एक टिकट की जो प्राइस थी वो थी 200, तो उसकी टोटल अर्निंग जो हुई है 2 लाख टिकट्स, 2 लाख उसकी अर्निंग हुई है। ऐसी सिचुएशन जहाँ हम दो कॉलम से तीसरा कॉलम कैलकुलेट कर सकें, तो ऐसी जगह पे भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है और ये टेबल भी वायलेट कर रहा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। तो जो पार्ट कैलकुलेट किया जा सकता है यानी वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है दूसरे नॉन की पार्ट्स पे, तो उसको हम अलग करके दूसरे टेबल में लिख देंगे। अगेन थर्ड नॉर्मल फॉर्म को समझते हैं। इन टेबल्स में हमने ये देखा कि कोई भी ऐसा कॉलम, नॉन की कॉलम, जो कि गैस किया जा सकता है या कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी दूसरे नॉन की कॉलम से, ऐसी सिचुएशन में उस कॉलम को जो कि गैस किया जा सकता है उसको एक अलग टेबल में लिखा जाता है और लिंक किया जाता है रेलेवेंट किसी और कॉलम से, तब वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहता। वरना अगर वो उस टेबल में रहा तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ही रहेगा।